पढ़ने की गेम गया है और हम लोग बाहर पेपर डिस्कस करने बैठे पहला गलत सम्राट का, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सम्राट, बस अब नहीं कर भाई गैलरी में बैठे एक क्वेश्चन को भी साइड कैसे मिल गई तेरा 48 अलाउड नहीं करता 48 है भाई असाइनमेंट हिंदी में पर लेकिन तेरी परसेंटेज कितनी बनी 80 भाई मैथ्स कितना है मैथ्स में आते मेरे कितने थे 75 थे मेरे समथिंग मेरे 75 थे मेरे भी 75 थे पेपर हार्ड है तब भी याद है हां तो तेरे कितने थे 86 हां ले अब मैं तो 70 एक्सपेक्टेशन है 86 आ गए मेरे भी 75 आए थे 75 76 ऐसे भाई इतना बड़ा घर वालों आगे मैथ्स ही मार्क्स हटा दिए और उसके मार्क्स बढ़ा के करा मेरे तो अम्मा इतनी आ गए मेरे घर में भी बात हो गई थी तो यही काम मैं नीचे अपने घर वालों का नहीं आता मैं तेरे घर वालों को बताता है क्योंकि मैंने तेरे को छोड़ दिया पीछे ताकि तेरे को डांट पीटे ओह मैं वो देखना चाहता हूँ लेकिन मेरे को ना लेट हो रहा है अब मुझे ट्यूशन आऊंगा था फिर मैं कि इसके जगह मार्क्स लगाए ना मेरा भाई कह रहा कि आईटी के मार्क्स हमें इसके फिर ठीक है फिर हाँ तो उस आईटी का डाले तो आईटी पूरी 5% बढ़ी थी हाँ 5 नहीं 4 84 से 84 से 88 हाँ 83 थी तेरी 88 डाल लियो सर ठीक है आ गए 10वीं के गिन कौन रहा है पूछता कौन है यार तुम बताओ भाई भाई लोगों ने कितने भूल गए 42 आउट ऑफ केमिस्ट्री 32 मेरे पता इसके पेपर के 23 मार्क्स क्या पढ़ लिया था हमने सर हमने सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे विस्कोसिटी पढ़ लिया था हमने अच्छा सर टर्मिनल वेलोसिटी पर सॉल्व करते थे हां ये वहां पर दिख रहा है टर्मिनल वेलोसिटी करती थी हां टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ी थी सर और फॉर्मूला भी ठीक है 2r square g upon 9 eta eta और rho minus rho naught सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन क्या हुआ कि क्या होता है ये किसी भी लिक्विड के सरफेस पे एक रबर की तरह रबर इफेक्ट होता है जैसे गुब्बारा होता है गुब्बारे का तुम छुओगे तो कैसा लगेगा रबर जैसा रबर तो है ही वो कैसा दबाओगे तो वहाँ पे दब जाएगा थोड़ा उंगलियाँ से ऐसे दबाओगे तो उंगलियाँ जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पे दब जाएगा ट्रैम्पोलिन देखा है उसके ऊपर कोई चढ़ जाए तो वो वहाँ से दब जाता है वैसा ही है लिक्विड का सरफेस भी ऐसी है कोई चढ़ जाए तो वो दब जाता है ठीक है हाँ रबर की तरह है उसके ऊपर उछल भी सकते हैं ऐसे तो फिर एयर भी होगी ना सर ऐसा फ्लूइड तो सर मतलब जिसकी ज़्यादा सरफेस टेंशन उस पर भाग भी सकते हैं जैसे चींटी भाग जाएगी ना किसके ऊपर गुब्बारे के ऊपर वैसी पानी के ऊपर भी भाग सकती है मैं कह रहा हूं फिर तो एयर के अंदर भी फिर वो होगी सरफेस टेंशन क्योंकि हम लोग एयर के ऊपर मतलब कूदते हैं तो हम लोग ऊपर भी तो चले नहीं यार ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी एयर का कोई सरफेस ही नहीं होता कहाँ होता सरफेस बताओ एयर तो हर जगह मैं बोलूँगा एक गिलास में एयर ले लो बोले इतनी एयर भरी हुई है कितनी भरी फुल उसके ऊपर एयर नहीं है खैर कहाँ डिवाइड करो ऐसा कहाँ है जहाँ पे डिवाइड हो रखा हो मीडियम अलग और ये अलग है कहीं है ही नहीं वो पूरा कंटेनर है उसमें पूरी हवाई भर जाएगी और उसके मॉलिक्यूल ना इधर से उधर भागते रहते हैं पानी में ऐसा नहीं होता हाँ बताओ जितनी ज़्यादा सरफेस से टेंशन होगी मतलब उतना ही वो मतलब रबर वाला इफेक्ट आएगा रबर समझ गए कोई भी लिक्विड का सरफेस है वो क्या कैसा होता है एक रबड़ की तरह होता है खिंच जाता है ठीक है तुमको यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ सर एक वो न्यूटॉनिक फ्लूइड सर वो होता है न्यूटॉनिक फ्लूइड नहीं वो सब नहीं इसमें सर्च मारो जरा मोबाइल में एक बार तो सर फिर सर मतलब इसे सरफेस टेंशन की अगर सर इलास्टिसिटी डालो वाटर स्ट्राइडर स्ट्राइड फिर सरफेस टेंशन की अगर हम इलास्टिसिटी होगी सर ये कोई मतलब कोई लिक्विड है सर उसकी फिर इलास्टिसिटी भी होगी सर फिर तो सर बहुत कम होगी ये कैसा कलर हो रखा है इसका वीडियो ऑन करनी है वीडियो नहीं
नॉर्मल कलर करो ना। नॉर्मल लगाना अब बस कर देख। देते हैं। ये भी थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये देखो हाँ, एक कीड़ा बैठा हुआ है पानी पे, यस सर। दब जहाँ पे उसकी टांगे वहाँ पे दबा रखा है उसने हाँ रबड़ की तरह। है कि नहीं है रबड़ की तरह? चींटी को पानी में चींटी भी आ गई। नहीं, पहले थोड़ी देर वो जितना की हाँ, कम होता तब तो वो झेल पा रहा है। अगर हम चींटी को पानी में डाल दें हाँ। वो भी दबा देगी फिर, मतलब थोड़ी देर के लिए दबा के फिर तो डूब जाती है। हाँ वो तो है वो। भाई ऐसे तो वो लेकिन ये भी करते हैं थोड़ी देर दबा दबा के। अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, लोहा, अरे लोहे, देखो सुनो, लोहे को तुम पानी में डाल दो नीचे तो डूब जाता है ना। और लोहे की पतली सी तार ले लो, उस पर पानी को ऊपर रख दो। हाँ वो का मैग्नीशियम रिबन लाइक। नहीं नहीं यार, मतलब पतला सा, ये तो तार होती है, सर वो ऊपर ही रहती है। पतली सी तार निकाल लो ना। हाँ सर वही। हाँ एक बाल निकाल लो, बाल जैसा तार, उसको ऊपर डाल दो पानी के ऊपर, तो वो डूबती नहीं है, तैरती भी नहीं है, वो ऊपर रहती है, वो दबा देगी रबर को। तैरना होता है जैसे कि नाव तैर रही है, नाव थोड़ी सी पानी के अंदर है और थोड़ी बाहर है, वो तैरना हुआ। और ये खड़े हुए हैं जैसे, हाँ पानी के ऊपर खड़े हुए हैं, भीगते भी नहीं है, ये भागते रहते हैं इस पे। ठीक है, तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो कि ये सरफेस है, कोई भी सरफेस ले लो, पानी का सरफेस है ये, ठीक है, इसके ऊपर कोई लेंथ ले लो, तो होगा क्या कि टेंशन से समझते हो क्या है, रबर की तरह है, तो रबर में टेंशन होती है, खींच रहा वो, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे उसको यहाँ पे खींचा, और ये बगल वाला खींच रहा होगा, इधर इधर खींच रहा होगा। जैसे कोई रस्सी है, रस्सी में टेंशन कब आएगी, जब उसको खींचेंगे दोनों तरफ से, तो वही एटम्स जो होंगे ना दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस लाइन पे जो भी मॉलिक्यूल होगा, पार्टिकल होगा, उसको इधर भी खींच रहे होंगे, इधर भी खींच रहे होंगे, तो टेंशन आ जाएगी, इधर इधर दोनों तरफ खींच रहे हैं, इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, एफ ले लो, एक तरफ का फोर्स है, दूसरी तरफ का भी एफ, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है, तो कोई भी एक फोर्स ले लो एफ, और उसकी लेंथ ले लो एल। तो ये जो इस सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन लेंथ। और जो फोर्स होता है ना एफ इज परपेंडिकुलर टू लेंथ अलोंग टेंजेंट टू सरफेस। जैसे मान लो कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर एक मच्छर बैठ गया, तो मच्छर पानी के ऊपर ही रहता है, ठीक है, तो उसकी टांगे तुम देखोगे तो वैसे ही होंगी जैसे अभी फोटो दिखाई थी, तो उसने वैसे बेंड कर दिया सरफेस को, तो यहाँ पे कुछ वेट लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये टांग का क्रॉस सेक्शन ऐसे चिपका रखा उसको ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, ऐसे लगेगा टेंजेंट, टेंजेंट टू सरफेस, टेंजेंट टू सरफेस ऐसे, और जो लेंथ होगी उसकी टांग की, बस उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा तुम्हारा सरफेस टेंशन। तो सिग्मा क्या है, एक प्रॉपर्टी है, सिग्मा इज अ, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि मच्छर बैठ गया, अच्छा मच्छर बैठा है मक्खी बैठी है, दोनों का किस में सिग्मा ज़्यादा होगा, मच्छर में नहीं, मक्खी में फोर्स ज़्यादा लगाएगी सर वो। फोर्स ज़्यादा लगाएगी। और उसकी जो ये क्या लिखा है, सर उसकी जो लेंथ होगी वो कम होगी, मतलब पैरों की जो लेंथ होगी कम होगी। मच्छर ये की क्या लिखा है, सरफेस की स्पेलिंग चेक से बोलेंगे। कहाँ है सरफेस, अरे यार वो तो आधे में ही बोलने लगा ना मैं। हाँ बताओ भाई, अरे सिग्मा प्रॉपर्टी है यार, प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लिक्विड पे डिपेंड करती है, ऐसे थोड़े मच्छर मक्खी कुछ, वो लिक्विड, लिक्विड सेम है, पानी है, पानी कैसा भी हो, गिलास में रखा हो या बाल्टी में रखा हो, मक्खी पड़ी हो उसमें तो मच्छर पड़ा हो,
पानी का सरफेस टेंशन, जैसे डेंसिटी ऑफ पानी। अच्छा मैं कह रहा हूँ तुम तैरने लग जाओ पानी में तो डेंसिटी क्या होगी, यार तुम तैरने लग जाओ बताओ डेंसिटी क्या होगी। तो यार ये सेंस आती है ना, वैसे ही है ये सिग्मा भी। मतलब ये जो लेंथ है इसमें, ये जो वाला डायग्राम है इसमें लेंथ क्या होगी? क्या है डायग्राम ये? अरे ये टांग अंदर की तरफ होगी ना उसकी, जैसे मान लो ये टांग रखी हुई है तो ये लेंथ जितना वो जैसे हम कांटेक्ट में, पानी के ऊपर तो हमारे हाँ बस बस पैर रख दिया पानी पे तो उस पैर की लेंथ। अच्छा वो ठीक है। ठीक है, ये तो फिर बहुत ही चोंच की तरह थोड़ी रखता है वो, लेटा के रखता है। उसकी टांगे, मच्छर की टांगे ना ऐसी होती हैं, यहाँ पे मच्छर बना होता है कुछ, डंक, फिर उसकी टांगे और टांगे ऐसे करके, तो ऐसे होती है लंबी लंबी टांगे ताकि वो पानी के ऊपर टिका सके। ऐसे चोंच की तरह हो जाएंगी तो वो अंदर घुस जाएगा। सर मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा चाहे कुछ भी बैठ लो उस पे। प्रॉपर्टी है हाँ यार, हाँ ठीक है। जैसे डेंसिटी होती है पानी की वैसे ही सरफेस टेंशन। ठीक है, हाँ पानी चेंज कर दो, कुछ और डाल दो तुम लिक्विड, तो लिक्विड चेंज तो सरफेस टेंशन भी चेंज। लेकिन अगर हम लोग सरफेस टेंशन में से जैसे फोर्स है, अब फोर्स सब लोग सेम थोड़ी ना करेंगे, जैसे किसी का मास ज़्यादा है। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, हाथी तैरेगा पानी में या चूहा तैरेगा, किसकी डेंसिटी ज़्यादा, पानी की डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी? दोनों में से सेम तो समझ गए बात को? एक का तो वजन ज़्यादा है, उससे पानी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? सरफेस टेंशन फिक्स है। समझ गए बात को? हाँ ठीक है। इतना सा लोहा ले लिया मैंने, चाहे इतना बड़ा लोहा ले लिया, बताओ किसकी डेंसिटी? तो बस वैसे ही है सिग्मा, इतना सा पानी ले लो चाहे कैसे भी ले लो यार। हाँ अगर लिक्विड चेंज कर दोगे तो सरफेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी, ये एक स्केलर है, सिग्मा इज अ स्केलर, इट्स यूनिट इज क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ बता दो, देखो ये मान लो एक वायर है, उसको हमने ऐसे सी शेप का बना दिया और इसके ऊपर एक डंडी रख दी, डंडी एक और वायर रख दिया इसके ऊपर, ऐसे मान लो यहाँ पे रख दिया सी शेप का कुछ, और फिर उसके ऊपर एक डंडी रख दी है। ठीक है, तो अभी ये ऐसे ही नॉर्मल रखा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। इसको हमने क्या किया, पूरे को उठाया और वो देखा तुमने जैसे फूंक मारते हैं बबल बन जाते हैं, तो उसमें जब तुम उसको डुबाते हो पानी उसमें सॉल्यूशन में, फिर बाहर निकालते हो तो छेद में क्या दिखता है, पानी की साइड पतली सी लेयर होती है ना, लेयर जिसमें फूंक मारते हो उससे फूंक मारने से पहले उसमें लेयर होती है सॉल्यूशन की, उसमें कलर भी दिख रहे होते हैं, सोप सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब तुम इसको डुबाओगे, तुम वैसे मैंने बड़ा बना रखा है लेकिन तुम इतना सा समझो, इतना सा एरिया, इतना सा तुम उसको डुबाओगे सोप सॉल्यूशन में तो क्या आ जाएगा, इसमें पानी की लेयर आ जाएगी, लेयर। अब तुम वही फूंक मारो तो गुब्बारे निकलेंगे, जो भी होगा। ठीक है, अभी तुम फूंक मत मारो, अभी बस ये देखो, ये डुबाएंगे, ऐसे डुबाया और वापस वहीं रख दिया टेबल पे, क्या होगा बताओ? वैसे ही रहेगा सर, कोई वैसे ही रहेगा? लेकिन थोड़ी देर कुछ देर बाद जो पानी की लेयर है वो हट जाएगी। मतलब ऐसा लगे टूट जाएगी। सोच के बोलो क्या होना चाहिए। मतलब अरे ये क्या है, ये क्या है, तो क्या है सरफेस, क्या होता है सरफेस, पानी का सरफेस कैसा बिहेव करता है? फ्लो होता है, मतलब सरफेस कैसा बिहेव अभी क्या समझा है, पानी का सरफेस कैसा होता है? प्लास्टिक जैसा, हैं? प्लास्टिक जैसा। सर प्लास्टिक जैसे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, मतलब हल्का, प्लास्टिक, मतलब नहीं रबड़ 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 प्लास्टिक रबड़ की तरह यार। तो ये जो लेयर है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, रबर की तरह है। तो वो क्या करेगा इस पर, तुम ऐसा समझो कि तुमने ना गुब्बारा लिया, फटा हुआ गुब्बारा होता है, उसको तुमने ऐसे हाथों से खींच लिया चारों तरफ से, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे वैसे बांध दिया, तो जब तुम इसे पकड़ के छोड़ोगे तो क्या रबड़ इसको क्या करेगा, सर अपनी तरफ खींचेगा यार, रबड़ खींचेगा नहीं। तो वही ये एक रबर है, रबर क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। बस, तो बस लेकिन कभी कभार सर जब आप इसको सर जिस पानी में वो सोप सॉल्यूशन के अंदर करेंगे, फिर कभी कभार
वाली लेयर आती नहीं, वो क्यों नहीं आती? कभी कभी सर वो लेयर आती नहीं है। आती नहीं है, हाँ सर। या फिर निकालते ही टूट जाती है ऐसा। हो सकता है सरफेस, निकालती टूटती नहीं, आती नहीं कभी कभी तो। कभी कभी नहीं आती, वो तो फिर डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, सर एक बार आपने तुम्हारे वो डायमेंशन क्या निकाला, है, हैं कैसे- कैसे- सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है वगैरह वगैरह, हैं रबर जैसा बिहेव करेगा ना। ये जो लिक्विड की लेयर है ये एज अ रबड़ भी है। रबड़ और ये जो वायर है इसे अपनी तरफ खींचेगी। हाँ वायर को नहीं खींचेगा वो, अरे रबर क्या करती है भाई, सब मैं अपनी तरफ खींचेगी, बस। ट्रैप करेगी, अभी स्ट्रेच कर रहा है, ट्रैम्पोलिन क्या करता है, चारों तरफ से बांध रखा होता है ना ट्रैम्पोलिन, वो ट्रैम्पोलिन क्या कर रहा होगा, उसको खींच रहा होगा। खींच रहा होगा भाई वहाँ से, रबर है ना वो तो, खींची हुई रबर, इसको खींचेगा वो, तो इसको कितना फोर्स लगाएगा देखते हैं, ये इस पे इतना फोर्स लगाएगा, कुछ तो लगाएगा ना, एफ ले लेते हैं, ये सर कितनी रबर है यहाँ पे, कितनी रबर है, कितनी रबर की, कितनी रबर है? कितनी रबर है, इन्फिनिट है सर। इन्फिनिटी नहीं, कितनी रबर शीट, अच्छा एक है, एक है, पॉइंट पे रबर। इसको जूम करके देखो, तुमको कैसा दिखेगा, जूम एकदम जूम कर दो 100 टाइम जूम, तो तुमको इस यहाँ पे कॉर्नर पे क्या क्या दिखेगा, ये वो रबर की लेयर जो तुम्हारे सामने से दिख रही है, ये क्या है, समझ में आ रहा कुछ, नहीं जहाँ से वो कनेक्टेड है। हाँ कॉर्नर का वो वायर। तो अच्छा ये जो लेयर है इसके पीछे क्या है, एक और लेयर। एक और लेयर है कि नहीं है, हाँ सर। अभी दोनों लेयर के बीच में क्या है, सर वो जो हवा। नहीं सर, वो जो स्टिक है सर वो कनेक्टेड है, मतलब सर और बहुत सारी layers दोनों हैं। लेयर के बीच में क्या है, बहुत सारी लेयर्स। अरे गुब्बारा है ना, गुब्बारा, हाँ। एक अंदर से सरफेस, एक बाहर से सरफेस, और दोनों के बीच में, गैप बॉल। दोनों के बीच में क्या होगा, बलून। हाँ बैलून, बैलून ही तो होगा, बैलून का बैलून के मॉलिक्यूल, अरे अंदर से सरफेस बाहर से सरफेस, बीच में क्या होगा, अच्छा वो मैंने तो सर इमेजिन करा था, एक शीट ऐसे एक शीट ऐसे, उसके बीच में क्या? इधर देखो, तुम्हारे सामने से रबड़ दिख रही है, हाँ हाँ समझ पीछे की साइड से देखोगे तो अरे यार एक और रबर दिखेगी, वो भी तो सरफेस ही है, दो रबर, और दोनों रबर के बीच में क्या है, मॉलिक्यूल्स, मतलब उस रबर के मॉलिक्यूल्स। ये लिक्विड के, लिक्विड के मॉलिक्यूल, वही तो बनाया है ये। अच्छा Zoom करके। दो रबर इमेजिन कर ली और उसके बीच में मेरे को लगा दो रबर है, उसके बीच में क्या यार होगा? आपने कहा कॉर्नर को जूम करो तो मुझे लगा ये वायर को आपने और जूम करके दिखा दिया कि किसी वायर को दिख रहे हैं। इसी को जूम कर दिया यार, मैं तो हवा सोच रहा दो लेयर है, हवा कैसे है? दो लेयर के बीच में वही लिक्विड ही तो भरा होगा, था, समझ गया सर। ठीक है, तो दोनों लेयर क्या लगाएंगी, फोर्स लगाएंगी, दो रबड़ से जुड़ा हुआ है, हाँ जी सर। तो एक आगे से फोर्स लगेगी, पीछे से फोर्स लगा, टोटल फोर्स एफ ले लिया, ठीक है, तो फिर ऐसे सिग्मा इज इक्वल, सिग्मा तो कांस्टेंट है, लिक्विड का सिग्मा चेंज नहीं होता, तुम किससे जोड़ दो, कहीं जोड़ दो, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, कितनी है, कितनी लेंथ पे इस पे फोर्स निकाला, डंडी पे, इस डंडी की कितनी लेंथ पे रबड़ चिपकी हुई है, हर पॉइंट, अच्छा एल कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे, हाँ सोच के बोलो, कितनी ये जैसे मान लो ये डंडी है, एक रबड़ यहाँ से चिपकी हुई है और एक रबड़ थोड़ा पीछे से चिपकी, दो रबड़ है ना, 2L, दो रबड़ नहीं खींच रही उसको, हाँ 2L, तो एक रबड़ इस लेंथ पे चिपकी है, मतलब अच्छा L एक आगे वाली रबड़ एल लेंथ पे चिपकी है, और एक पीछे वाली L, पीछे वाली लेंथ भी एल पे चिपकी है, 2L, 2L समझ गया अपॉन 2L, तो फोर्स आ जाएगा कितना, सिग्मा इंटू, 2L, तो इस पर फोर्स लगेगा, भाग जाएगा ये ऐसे, ठीक है, सर जो फोर्स लगा रहा है ये वो वायर लगा रही है, पर कौन लगा रहा है बताओ, रबड़ लगाएगी ना मतलब। रबड़ लगा रही है बस, सर वो अपनी तरफ है जैसे वो सर फिर सारे। अच्छा हाँ हाँ हाँ। रबड़ क्या करेगी, रबड़ खींचेगी, हाँ सर वो आ जाएगी हाँ हाँ, जो पूरी। तो कुल मिला के तुमको ये पता होना चाहिए भाई फोर्स कैसे निकालना है, जी सर। फोर्स अपॉन कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, बस याद रखना इसको, लिख लो, लिख लो ये। तुम्हारी पढ़ लिया क्या सीएस का? हाँ हाँ, पढ़ लिया। वाइट वाला स्ट्रिंग्स का
क्वेश्चन नोट्स नहीं है चैट से भाई तेरे को डायग्राम आते हैं बूलियन डेटा टाइप्स के बच्ची चीज हो रहा है तो लोगों को पीटी क्लास वाले वीडियोस में है ना सर एक मैंने सर YouTube पे वीडियो देखी थी हाँ उसमें सर ऐसी सरफेस था सोप भी था उसके बीच में सर जैसे उन्होंने सर एक थ्रेड रखा उस पे सर्कल गोल हो गया। हाँ उन्होंने बीच से फोड़ा बस। सर उसमें भी सरफेस टेंशन ही है या उसको कुछ और टॉपिक लग रहा है सरफेस टेंशन ही है जो उसको खींच रही है। तो सर बाहर वाले के में उस टॉपिक बाहर वाले में उसने सुई नहीं लगाई, सुई कहाँ लगाई? जब उसने धागा डाला तो तभी 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 2 लेयर बन चुकी हैं, एक अंदर एक बाहर। और उस पर छेद करेगा तो सिर्फ वो वाली लेयर टूटेगी जहाँ तक धागा है और वो गोल हो जाएगी। गुब्बारे को तुम फुलाते हो तो अपने आप ही गोल हो जाता है, भले वो लंबा हो छोटा हो। वो अलग बात है कि कहीं कहीं पे वो लंबा भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल का वो थिकनेस वगैरह, लेकिन यूनिफॉर्म है तो वो गोल ही हो जाना है। केमिस्ट्री भाई स्ट्रेस पहले वाले चैप्टर में भी स्ट्रेस ऑर्गेनिक में भी बहुत होती है उसका भाई का सवाल ही तो ये छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी नहीं है, फोर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, सरफेस यहाँ नहीं दिख रहा यार, ये बना लिया डायग्राम। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी हाँ तो वो क्या था वो मतलब एक काइंड ऑफ फनी टाइप था कि उसमें क्या था उसने क्या करा एक जो बात होती है ना मधुमक्खी या क्या कहते हैं उन्हें ततैया जो होती है ततैया वो उन्होंने अपना एक वो बना लिया था छोटा टाइप कुछ भी था ठीक है। उसने क्या करा एक लिक्विड था एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड था उसने ग्लास में भर के उस ततैया के सतह पे लगा दिया और वो ततैया जैसे पानी के अंदर गई तो डूब गई सारी की सारी वो बाहर नहीं निकल पाई केरोसिन था उसको और वो कह रहा था कि इसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है इस वजह से नहीं तो मेरे को समझ नहीं आया सरफेस तो ऐसा मतलब हो सकता है मेरे को भेजा करो ना ऐसे लिंक, मैं समझाऊंगा तरीके से, क्योंकि वो तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए कर देते हैं, समझाते नहीं है ढंग से। सरफेस एनर्जी अगर तुम्हें अच्छे वीडियो देखने हैं जिसमें तुमको बिल्कुल डेप्थ में जाके कोई समझाए तो या तो तुम वो बोर हो जाओगे, तुम भाग जाओगे वहाँ से। तुम्हें लगेगा अच्छा यही है, 1 मिनट में कोई दिखा दे कोई जादू सा हो रहा है बस ठीक है अगला। लेकिन तुम जब उसकी साइंस में जाओगे तो उसमें मेहनत करनी पड़ती है यार। ऐसे चैनल भी हैं जो पूरा साइंस में ले जाके समझाते हैं, उसमें लगता है टाइम, और वो बनते हैं कम से कम 15-20 मिनट के वीडियो एक छोटी सी टॉपिक पे। देख लेते हैं ना, तो मैं बताता हूँ। एक्शन लैब एक चैनल का नाम है, एक्शन लैब, एक्शन लैब है, वो देखना। ठीक है, तो वो क्या करता है अपने घर पे या एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और समझाता है फिर कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है। और एक और चीज़ है, एक और है स्टीव मोल्ड, स्टीव मोल्ड करके। सर ये YouTube चैनल मार्क ग्रोवर का है क्या? मार्क रोबर नहीं, ग्रोवर ये कौन है? सर है ये लिखा है मार्क रोबर होगा यार वो। नहीं ये ना ये एक्शन लेवल, हाँ ये। मार्क ग्रोवर पे बहुत देखा वो भी सही है पढ़ाता है। एक और है वो मैकेनिकल इंजीनियर है वो टाइम पास देखो ये स्टीव मोल्ड करके। एक्शन लैब स्टीव मोल्ड ये दोनों बहुत डीप में जाके समझाते हैं और सही है, मतलब मैं भी देखता हूँ अभी। समझ में आ रहा है सर। अरे टाइम लगता है यार, इतना आसान नहीं है। अगर तुम देखने लग जाओगे ना
मजा आने लगे। मज़ा 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 आने के लिए तुमको रहना पड़ेगा वहाँ। कंसेप्ट आना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, इतना आसान तो नहीं है, एटीट्यूड होना चाहिए इतना आसान नहीं है। ये बात क्या कर रहा है। तुम तो छोड़ दोगे क्योंकि थोड़ा सा डीप में ले जाके समझाता है ना। कोई बात नहीं, तुम मुझे भेज दिया करो जो तुम्हें समझना हो, मैं समझा के मैं देख के समझा दूँगा, ठीक है। देखो सरफेस एनर्जी क्या होती है, अरे देखो ये रबर है ना यार, रबर स्प्रिंग की तरह है, खींच रही है, तो स्प्रिंग में एनर्जी होती है तो इसमें भी होगी, सेम कहानी। तो उसको डिफाइन करते हैं, एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यू ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो यू लेते हैं ना, जैसे ग्रेविटेशनल। अब ये नई पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी, सिग्मा इनटू एरिया, बस सिग्मा ए, ठीक है। एरिया किसका, सरफेस का, याद रखना सरफेस का एरिया, क्योंकि सरफेस की एनर्जी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिग्मा इनटू डेल्टा ए, ठीक है। प्रोडक्ट होगा, कॉस्ट प्रोडक्ट होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, एनर्जी है, सर एक चीज पूछनी डॉट वेक्टर होना चाहिए उसके, हैं। सर जैसे हम लोग इसमें ले रहे हैं, अच्छा नहीं एरिया तो अलग होगा। सर मुझे लग रहा था कि जैसे अभी पूरा सरफेस है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होगी, मेरे को ऐसा लगता सरफेस एनर्जी किसी सरफेस की होती है, है। जैसे सर अगर हम नी सरफेस लें तो इसके अंदर जैसे कि मान लो एक गुब्बारा है, गुब्बारा तुमने अभी इतना फुला रखा है, ठीक है, उसकी कुछ एनर्जी होगी। अब तुम उस इतना बड़ा फुला दो तो उसकी एनर्जी अलग होगी। हाँ, एरिया बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ गई, तुमने एनर्जी डाल दी ना उसमें, मेहनत कर ली, तुमने वर्क डन किया नहीं, किया फूंक मारा, तो फूंक मार के वो तुमने जो काम किया वो कहाँ चला गया, गुब्बारे की पोटेंशियल एनर्जी है, तो वही चीज़ है, ठीक है, वही। तो याद रखना इसको। और दूसरी बात है कि इफ एरिया इंक्रीजेज, अगर एरिया बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी वही बढ़ जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और इसको ऐसे लिखो कि वर्क इज डन बाय, जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, अरे कौन बढ़ाएगा पोटेंशियल एनर्जी, हम बढ़ाएंगे यार, अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी। वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। इफ एरिया डिक्रीजेस एनर्जी, अगर एरिया कम हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर एरिया बढ़ रहा है तो गुब्बारा का एरिया बढ़ रहा है तो कहाँ से आएगी एनर्जी, हम देंगे एक्सटर्नल एजेंट से। और एरिया कम हो रहा है, गुब्बारे का एरिया कम हो रहा है, तो वो एनर्जी देगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, बाहर को निकालेगा, भाई हवा फेंकेगा वो, उस हवा से हम टरबाइन चला सकते हैं, कुछ एनर्जी निकाल सकते हैं, समझ गए। ये लिख लो, ये छोटी सी बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अब आ जाओ एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर मतलब सरफेस टेंशन की वजह से किसी पानी की बूंद के अंदर, या कोई बबल है उस तुमने जो गुब्बारे फुलाए, उसके अंदर प्रेशर होता है तो थोड़ा ज़्यादा होता है। गुब्बारे के अंदर प्रेशर कितना होगा, बाहर से बस वैसे ही है, ड्रॉप भी तो गुब्बारा ही है, उसके बाहर रबर का सरफेस है, रबर की तरह है वो, तो गुब्बारा हो गया, उसके अंदर प्रेशर बस जितना ज़्यादा है बाहर से, वो उसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर,
क्या हो जाता है, एक्सेस प्रेशर। तो अंदर ज़्यादा होता है गुब्बारे के, ठीक है। तो पहला, ऐसे बोल सकते हैं ना, अंदर का प्रेशर माइनस PATM। हाँ पी, जरूरी थोड़ी PATM हो सकता है किसी और एटमोसफेयर में रखा हो ड्रॉप। और एटमॉस्फेयर को अरे जैसे किसी पानी लिक्विड, के अंदर ले गए सर, पानी के अंदर ले गए, एक बबल है, पानी के अंदर बबल नहीं होते देखें, वो पानी के अंदर वो जमा हो जाते हैं जो साइड में। CO2। अरे पानी को रात भर रखो जग में तो साइड में बबल हाँ। इकट्ठे हो जाते हैं, उसको यूं यूं करके मारो तो ऊपर आते हैं, फिर जो भी है। तो पानी के अंदर भी बबल होते हैं। ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, वो निकाल रहे हैं अब देखो कैसे निकाल रहे हैं, बूंद। अरे आज दिमाग काम नहीं कर रहा। पानी किसके पास है भाई? मेरे पास है भाई। तुम्हारे ही पास। उंगली डाल दी उंगली। अरे यार नहीं यार यार, बहुत पुरानी बात हो गई यार, छोड़ दिया, जल्दी छोड़ना। ये ड्रॉप है, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसको इमेजिन करते हैं, आधी ड्रॉप, आधी ड्रॉप इमेजिन करो, हेमिस्फेयर मतलब हेमिस्फेयर इमेजिन करो, अभी काटा नहीं है, मतलब इमेजिन करो। देखो ये नेट फोर्स, इस पे कितना होगा, 0, इस पे कितना होगा, इसमें भी 0 होगा यार, कितने भी टुकड़े कर लो उसमें क्या है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होगा, इस पर फोर्स बनाते हैं, उसको 0 करते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो इसके अंदर प्रेशर लग रहा होगा, ये ड्रॉप है, ठीक है। तो यहाँ से कोई प्रेशर लगा रहा है, पता कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर कहाँ से आ गया इसके अंदर, अंदर से लग रहा है, अंदर का प्रेशर जो भी है वो हमने ले लिया, इसके अंदर प्रेशर कितना P, तो वो P प्रेशर इस पे लग रहा होगा यार, पूरे अंदर पे लग रहा होगा पूरा। तो हमने अगर हेमिस्फेयर इमेजिन किया तो उसके इतने पार्ट पे, ये अंदर वाला पार्ट है, ये तो बाहर वाला पार्ट है यार, इस पे तो वो लगाएगा एटमॉस्फेयर बाहर से। अंदर कौन लगा, अंदर P लगा रहा है प्रेशर, कितने एरिया पे, इसका रेडियस R ले लो, हाँ। तो अंदर, हाँ हेमिस्फेयर का ये वाला क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो P इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सर ये जो P प्रेशर इंटू, है, ये बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है ना। अरे इस वाले सरफेस पे लग रहा है यार। हाँ तो ये सरफेस पे कौन लगा रहा है, ये बाहर से तो कोई लगा रहा होगा। बाहर कहाँ, किसके बाहर, किसके बाहर, बबल के ड्रॉप के बाहर जो ड्रॉप के बाहर है ये, सर ये आधी ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस ड्रॉप के बाहर है। अच्छा सॉरी, वो अंदर का ही लगा, सॉरी मेरा काट दिया है। बबल कैसे करते हैं? इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन। कभी कभी क्या होता है ना, इमेजिन करना पड़ता है कि इसको, जैसे मान लो एक रस्सी है, इसको खींच रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे फोर्स निकालना, तो यहीं पे काट लो, यहाँ पे काट के देखो कितना है, वो किया था ना शायद, रस्सी ली थी हमने न्यूटन लॉ में, तो उसको काट के हमने बीच में छोटी रस्सी लगा दी थी, तो वो सब करना पड़ता है बीच में कहीं फोर्स निकालना हो तो। अब देखो इधर से कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया किसका, सर्कल का, जो जिस पे वो लग रहा है प्रेशर, और क्या लग रहा है बताओ, और सर क्या लग रहा है? बाहर से भी तो लग रहा होगा, बाहर से P एटीएम ATM ले लो चलो, 10 की पावर 5। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, पता है ना, वो हमेशा दबाने की कोशिश करता है, यहाँ से भी दबा रहा है, वहाँ से भी दबा रहा है, ऐसे दबा रहा है। चारों तरफ से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यही एक्सपोज है बाहर को। तो कितना लगेगा, PATM इंटू, जो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 2 पाई आर स्क्वायर लगेगा। अरे तो सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना हेमिस्फीयर का? लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या सबकी डायरेक्शन सेम है, नहीं सर, सारे फोर्स की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो तुमने सीधे कैसे ऐड कर दिया, इसमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तुम ऐसा समझो कि इसको कैलकुलेट करके, पता क्या है, इसी जो फोर्स लग रहा है, मान लो ये है, इसका एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल, यही होगा ना, और सेम इसके सामने वाले का, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा। तो इसका जो, इस वाले का जो वर्टिकल आएगा नीचे, वो इस वाले का और इस वाले का जो वर्टिकल आएगा ऊपर, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे यार। अच्छा मतलब, हाँ कैंसिल। जितना भी फोर्स आएगा सारा हॉरिजॉन्टल आएगा, इसीलिए कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ कितना आता है, पाई आर स्क्वायर ही आता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। हेमिस्फेयर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन
लेना कितना है हमको, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ लग रहा है, और बताओ। और कुछ नहीं लग रहा। तुम ध्यान से देखो, ये एक रबर है, तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन भी तो लगेगा। और कहाँ लगेगा, सरफेस पे। सरफेस कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो यहाँ, ये भाई डायग्राम से हम बड़ा वाला बना। जहाँ जहाँ पे सरफेस का वो सरकमफेरेंस, वहाँ वहाँ पे मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है इसके द्वारा, इसके सेकंड हाफ के द्वारा। तो इस पूरे लेंथ पे हमने यहाँ से काटा है, ऐसे करके काटा नहीं है, मतलब इमेजिन किया है। तो उस पूरी लेंथ पे क्या लग रहा होगा, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो वो कितना होगा, सिग्मा इंटू लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी, जितना काटा है, 2L नहीं 2R। 2R। एक मिनट सर क्या R सर? लेंथ कितनी लेंथ नहीं R by 2 कितनी लेंथ पे surface? कितनी लेंथ पे वो फोर्स लग रहा है। R पे तुम्हारा दिमाग खराब सर है। पाई आर स्क्वायर नहीं वाह। 2 बाय R। सरकमफेरेंस पे लग रहा है ना। पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, एरिया थोड़ी लगेगा। तुमने पाई आर स्क्वायर बोला ना, एरिया है। कितनी लेंथ पे लग रहा है, ये इस लेंथ पे। आर कहाँ से आ गया, ये लेंथ पे लग रहा है, ये जो बॉर्डर है सरकमफेरेंस। ठीक है, तो मैं समझो कि तरबूज है, ठीक है, और तरबूज के अंदर ना ऐसा समझो प्रेशर में हो, वो भी प्रेशर में होता है थोड़ा थोड़ा। जब तुम नारियल में भी प्रेशर होता है, क्योंकि जब वो नारियल को ऐसे काटता है तो पानी भक से बाहर आता है, देखा है क्या। जब तूने कभी घर पे लाए होंगे नारियल, चाकू डाला होगा ना, पिचकारी निकली होगी, इसका मतलब उसके अंदर भी प्रेशर है। तो वो प्रेशर वैसे ही डेवलप हुआ है जैसे यहाँ पे हुआ है। ठीक है, छोड़ो। लेकिन ये जो सरफेस टेंशन है, ये लगता है पेरीमीटर पे, क्योंकि देखो सरफेस पे ही तो लगेगा सरफेस टेंशन। यहाँ पे कितनी लेंथ सरफेस पे आ रही है, 2 पाई आर। हाँ बोलो। अदर हाफ है जो सरफेस है, वो तो बीच का भी तो पार्ट है। ये नहीं ये अंदर की तरफ ये जैसे ये कि ये सरफेस का पार्ट है। हाँ ये तरबूज को काटोगे तो लाल लाल वाला पार्ट हाँ तरबूज सरफेस का पार्ट है। नहीं, हरा वाला पार्ट। मैं तरबूज को यहाँ रख दूँ, अब मैं बोलूँ लाल वाला जो है ना वो सरफेस है, तो तुम मान लोगे क्या, यार हरा वाला ही तो होगा ना। तो हरे वाले पे जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा, कहाँ कहाँ पे लग रहा होगा, जहाँ जहाँ पे मैंने वो इमेजिन किया है कि काटा है। ठीक, हाँ, तुम कहीं जहाँ मर्जी से काट लो, कहीं यहाँ से काट लो, वहाँ से जहाँ से काटोगे वहाँ पे लेना पड़ेगा सरफेस टेंशन। मैंने बीच में से काट लिया, थोड़ा ईजी है ना करना उसको। सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब देख लो नेट फोर्स तो 0 है, जितना लेफ्ट में फोर्स उतना राइट में फोर्स। तो राइट में कितना लग रहा है बताओ, पी इंटू ये पी इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसे लग रहा है राइट में, और लेफ्ट में कितना लग रहा है, ये सिग्मा इंटू 2 पाई, और साथ में प्लस ये भी तो है पी ए टी एम तो सर आर कॉमन ले लेते हैं सर। पाई कट गया, पाई कट गया, आर एक आर कट गया। यस सर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 2 सिग्मा प्लस कहाँ है पी आर, अच्छा पी आर है, पी ए टी एम प्लस नहीं इनटू आर आर से डिवाइड कर दो, तो P इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा बाय आर प्लस पी ए टी एम। तो ये है भाई, तो अंदर ज़्यादा प्रेशर है, देखो P माइनस पी ए टी एम इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन, बस हो गया। इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर 2 सिग्मा बाय आर। एक्सेस प्रेशर लिख लो, एक्सेस प्रेशर। सर ये स्पेसिफिकली ड्रॉप के केस में था। ये ड्रॉप लिया हमने, हाँ ड्रॉप। अभी बबल भी लेते हैं। सर लेकिन बबल और ड्रॉप तो दोनों सेम ही चीज हुई ना। सेम कैसे होगी, ड्रॉप के अंदर क्या होता है, अच्छा, ड्रॉप के अंदर तो पानी होता है।
अब बबल में हेलो होता है क्या, एयर हो जाएगा। तो सर फिर उसके अंदर का जो प्रेशर होगा उसमें मैं पी नहीं एटमॉस्फेरिक नहीं। अब तुम उसे काट के सोचो कि क्या क्या होगा, बबल को काट के इमेजिन करो। सर सरफेस टेंशन होगी, ठीक है, अंदर का कुछ प्रेशर होगा, वही सेम चीज़ जैसे यहाँ वहाँ से पर, पीएटीएम लग रहा होगा। वही सेम चीज़ है, तो क्या आंसर सेम आएगा? नहीं आंसर सेम नहीं नहीं आएगा। सर उसके हाँ। अंदर डेंसिटी नहीं होगी अंदर कुछ। डेंसिटी यहाँ पे कहाँ ले ली हमने यहाँ डेंसिटी? पे सर रो है ना वो। कहाँ है रो? अच्छा, नहीं 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 वो कहाँ, सॉरी सर नहीं नहीं। कुछ तो डिफरेंस है, सोचो। कुछ डिफरेंस है, प्रेशर का difference तो नहीं है। कितने सरफेस हैं यहाँ पे? कितने सरफेस हैं दो यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो एक ही surface है। और बबल में? दो क्या से तेरे को दोबारा से सारी कोई बातें तुम लिख लो यार, ड्रॉप और तुम दोबारा बबल में लिखो। क्या डिफरेंस होगा? तो बस ये और डिफरेंस बबल में सरफेस का डिफरेंस होगा, मतलब एक सरफेस इसमें एक ही सरफेस है। ये लिख लो पहले, ये लिख लो। अच्छा हाँ, ठीक। अच्छा वो तो पूरे टाइम मतलब पूरे पानी का ही बना है, तो बाहर से एक मिनट। सर मुझे चीज़ पूछनी है, बोलो। इसमें नेट फ्लो जीरो हो जाएगी और नेट फोर्स तो जीरो ही है। पर कहीं जा तो गया वो। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, हाँ। एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है और ऐसे भी लग रहा है, बाहर वर्टिकल में ठीक देखिए, है। और अंदर से प्रेशर हॉरिजॉन्टल लग रहा है और ऐसे, हमें नेट फ्लो जीरो तो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए यार? इसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता क्या? इसको कैंसिल, पर ये जो अंदर से जो फोर्स लग रही है वो तो हॉरिजॉन्टल लग रही है, वो तो नहीं, इसको कैंसिल कर सकता कोई? हाँ कर सकता है। कौन? इसका अदर हाफ में अदर हाफ में? इसी हाफ में इसी हाफ में तो नहीं कर सकता है। देखो, कैसे? इसका दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक नीचे। हाँ सेम इस वाले के भी एक इधर आएगा कंपोनेंट, एक ऊपर आएगा, ये और ये। हाँ सर। सर एक चीज और पूछनी है मुझे सर इसके अंदर ड्रॉप के अंदर दो सरफेस क्यों नहीं होंगे सर? समझ में नहीं आया। रबर, रबर की तरह अच्छा बिहेव करने वाले कितने सरफेस हैं इमेजिन करो। कितने? पानी भी होता है? पानी नहीं पानी क्यों होता है, सॉरी सरफेस ही रबर की तरह होता है। ऐसे नहीं कि तुम स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ तुम्हें सर रबर जैसा लगेगा। स्विमिंग पूल के सिर्फ ऊपर वाला सरफेस ही रबर जैसा लगेगा। अब बताओ ड्रॉप में ऊपर वाला सरफेस और कोई सरफेस? नहीं नहीं। ठीक है, लिख लिया। हाँ सर। अब आ जाओ इसमें दूसरे वाले पार्ट, सेम ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड क्या है? बबल। डायग्राम भी नहीं होगा, डायग्राम भी सेम है, बस बबल का ये दिखाना है हमको कि उसके अंदर कुछ नहीं है। अंदर एक और सरफेस है। बबल में एक्चुअली दो सरफेस होते हैं, जैसे भी बताया था ना ये। इसमें दो सरफेस आगे पीछे, तो ये बबल भी तो ऐसे ही होता है, बस ये फ्लैट है और वो गोल है। तो यहाँ पे भी दो सरफेस होंगे, ये ऐसे जा रहा होगा। समझ गए? यस सर। हाँ, जैसे कि मान लो एक प्लास्टिक की बॉल है जिससे क्रिकेट खेलते हैं, उसको काटो तो उसके तुमको एक सरकमफेरेंस अंदर दिखेगा और एक बाहर। और बाहर दिखेगा, ऐसे ही है। ठीक है, पर सर इसमें जो ये पायर स्क्वायर वाली इनसाइड फोर्स है, हाँ ये भी लगेगी, ये तो लगेगी। सर फिर इसमें दो एरिया नहीं हो जाएंगे? हैं? एरिया तो दो हो जाएंगे, कोई दो लेयर है तो दोनों का एरिया होगा, तो इसमें 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा? कौन सा एरिया हो जाएगा? दो एरिया बता दो। सर कौन एक बाहर वाला एरिया नहीं, तुम एरिया लो, कहाँ लेना है एरिया? अंदर लेना है ना वो तो। ये जो अंदर प्रेशर है वो तो इस सर्कुलर पोर्शन पे ऐसा ही लगाएगा जैसे पहले लगा रहा था, ऐसा ही तो लगाएगा यार। पर सर मैंने डाउट है इसमें, जैसा हमने अभी उसका देखा था ड्रॉप का, हाँ। ड्रॉप के तो अंदर मॉलिक्यूल्स थे, मतलब हमने उसका अदर हाफ ले लिया था। मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है, इसमें भी तो मॉलिक्यूल नहीं हवा के, बस इसमें भी हवा के मॉलिक्यूल है, उसमें प्रेशर है अभी। ठीक है, तो इतने आधे वाले बबल के अंदर जो हवा है उस पर कौन लगा रहा होगा फोर्स? अरे दूसरा हाफ के मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे यार। ठीक है, तो कैसे लगा रहे होंगे? ऐसे ही लगा रहे होंगे। प्रेशर होगा कुछ भी
इनटू एरिया, कितना एरिया? पाई 2 क्या बोल, सर 2 पाई आर होगा ना? 2 पाई आर एरिया थोड़ी होता है, एरिया क्या होता है यार? एरिया सर 2, हाँ ठीक है सर, ठीक है। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा कितना होगा बताओ? प्रेशर से फोर्स लगेगा, अंदर से, अंदर से P पाया, P पाया बस। ठीक है, सेम कहानी, कोई चेंज थोड़ी हुआ है कुछ। दो सरफेस के आने से क्या चेंज होगा? सरफेस टेंशन, क्योंकि 2 रबर बन गई तो बाकी बाहर से जो लग रहा है वो ऐसे ही लग रहा है, बाहर वाला भी सेम है, अंदर वाला भी प्रेशर वाला सेम है, लेकिन सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो अलग हो जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा? कितनी लेंथ पे लग रहा है सरफेस टेंशन? एक बाहर वाली लेंथ पे, बाहर सरफेस रबर का, और एक जस्ट उसके अंदर वाला। ये हो जाएगा सिग्मा इनटू 4 पाई आर। हाँ वही 4 पाया। सिग्मा इंटू 2 पाई आर एक अंदर का, और 2 पाई आर एक बाहर का, दो सरफेस, तो इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2, तो 4 पाई आर, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बाकी सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, यहाँ 4 आ गया, ये 4 है। सर मेरा एक डाउट है, बोलो। इसमें जो रेडियस है वो रेडियस में कितना ही अंतर है, एक छोटा बड़ा बोल रहे हो ना, हाँ कितना ही अंतर हो जाएगा। फिल्म कितनी पतली होती है बताओ? बहुत ही पतली। माइक्रोन्स में होती है यार, पता भी नहीं चलता। बबल कितना, ऐसा थोड़ी है बबल इतना मोटा बबल होगा सरफेस, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो सस्टेन भी नहीं कर पाएगा यार, इतना मोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम ले लिया हमने, फिर तो सर यहाँ ये आ गया, हाँ फिर यहाँ आ गया। बस 4 आ रहा है और क्या है। हाँ जी सर। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, तो समझ गए 2 सिग्मा बाय आर, याद रखना, और इनसाइड अ बबल 4 सिग्मा बाय आर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो कि ये एक पानी है, इसके अंदर बबल है, अब बताओ इसके अंदर प्रेशर कितना होगा? एक्सेस प्रेशर 4 सिग्मा आर प्लस पी एटीएम प्लस रो चेंज। एक्सेस प्रेशर बता दो ना, एक्सेस, हाँ जो भी है, ये लेंगे कि वो लेंगे 2 सिग्मा बाय आर, बताओ क्या लेंगे उसके अंदर? वो देखो पानी के अंदर एक बबल है, बबल जानते हो ना क्या, कुछ नहीं है, फूंक मारो, पाइप ले लो, उसमें फूंक मारो तो उसके अंदर हवा जाती है और फिर बबल बन के वापस आती है। हाँ जी सर। बताओ कितना होगा उसके अंदर प्रेशर, सर इसमें एक्सेस प्रेशर? पी एटीएम प्लस रो चेंज हो जाएगा सर। अरे तुम ये बताओ ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन, बस वो रोजेज वोजेज छोड़ो, एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है, अच्छा अंदर बाहर अंदर बाहर। तो सर इसका होगा फिर 2 सिग्मा बाय आर की 4 सिग्मा बाय आर? सर तो अंदर का लग रहा है और एक बाहर का लग रहा है, अंदर बाहर का कंसीडर कर रहे हैं तो 2 सिग्मा बाय आर ही होगा। 2 सिग्मा है लेकिन बबल है, कितने सरफेस है इसमें? दो 2 सरफेस हैं, ध्यान दोबारा से देखो, तो वो बबल है ना सर? बबल है सर, तो दो ही तो है सर। दो कहाँ है दूसरा सरफेस? दूसरा सरफेस बताओ कहाँ है? है सर, दूसरा सरफेस कहाँ है? एक अंदर और एक बाहर। बाहर कहाँ, किसके बाहर? पानी के बाहर। पानी के बाहर, यहाँ? सर एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, एक ही, हाँ एक ही जो कांटेक्ट में हो तो एक ही सरफेस है, एरिया कांटेक्ट। अच्छा सरफेस, जिसमें मतलब सरफेस टेंशन लग रही है। अच्छा रबर जैसे सरफेस कितने हैं देखो ध्यान से, रबर जैसे सरफेस कितने दिख रहे हैं? तो बस एक ही सरफेस होगा, एक सरफेस वाले में 2 सिग्मा बाय आर आता है। अब ये याद मत रखना कि बबल में 4 लेना है, ड्रॉप में, तुम्हें देखने कितने सरफेस हैं, ठीक है? 1 सरफेस वाला 2 सिग्मा बाय आर, 2 सरफेस वाला 4 सिग्मा बाय आर, ठीक है? लिख लो। सिग्मा बाय आर एक्स्ट्रा क्या है ये? एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा यार। एक्स्ट्रा सरफेस 4 सिग्मा बाय आर। अबे कर लो इसमें ग्रुप में नहीं है। कोई नहीं कर रही ग्रुप से निकाली है। हाँ ग्रुप से बेदखल कर दिए, बेदखल। अबे 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 मैच खेलने से 1 घंटे पहले पहले ऐड कर ली ना नहीं, इसे परमानेंटली बेदखल कर दिया, ये बहुत दिनों से मना कर बहुत दिनों से 2 दिन ही नहीं आया। हाँ मेरे ड्राम नहीं चलेंगे यहाँ पे। ये ड्रामे तूने मेरे को कब बताया कि निकल गया? तू मेरे को ठीक है। कब बताया? आ जाइए। बस खत्म कहानी, ये हो गया एक्सेस प्रेशर, हमने समझ लिया। अब देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट
तुम किसी लिक्विड को किसी सरफेस पे रखो, जैसे ग्लास पे रख दो एक बूंद, हाँ किसी लकड़ी पे रख दो, लोहे पे, किसी पे भी रख दो, या तो वो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा। ठीक है, जैसे कि मान लो पानी की बूंद को तुम अभी रख दो ग्लास पे तो ऐसा दिखेगा। पानी की बूंद को ही एक हरे पत्ते पे रख दो, पत्ते होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े, सुबह की ओस गिरती है, वो ऐसा दिखेगा। जो बूंद है वो लगभग स्फेरिकल दिखेगी। तो ऐसे कैसे हो गया? ये सरफेस टेंशन की वजह से है। ठीक है, सरफेस टेंशन और फोर्स, सरफेस टेंशन तो दोनों का सेम है, लेकिन फोर्स कौन सा फोर्स? मटेरियल का फोर्स, ये सरफेस का फोर्स। पत्ते का फोर्स अलग होता है और बाकी सरफेस का फोर्स अलग होता है। तो एक हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स FC। सर पत्ते के अंदर सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी? सरफेस टेंशन तो लिक्विड की होती है, लिक्विड की तो सेम रहेगी, लेकिन पत्ते के भी ये एक फोर्स होती है, वो पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन नहीं बोलते उसको, उसको कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सुना है क्या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसे सुना सुना है, वैसे नहीं सुना। है, ऐसे सुना है। कोहेसिव फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स बिटवीन सरफेस, उसमें केमिस्ट्री में है ना सरफेस केमिस्ट्री, ऐसा कुछ पढ़ा उसमें? ये जैसे मेरे को नहीं बोला सर। नहीं पढ़ा, शायद 12th में हो गए। सरफेस केमिस्ट्री इतने तो मूव बनाते हैं। नहीं, सरफेस पे चैप्टर वहाँ से डिलीट हो गया था। स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं, हाँ स्टेट्स मैटर तो उसमें हो गया शायद तो surface पूछ लेंगे सर से सर एक बार हम। चलो ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा कहाँ पढ़ते हैं, वो डिलीट भी होगा कि नहीं। ऐसे पूछ लेंगे। इट इज़ द फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जैसे पानी पानी के मॉलिक्यूल के बीच में, या लकड़ी लकड़ी है, कांच कांच, सेम मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल, बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और एक होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या हुआ? डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो सर इसमें एडहेसिव फोर्स लग रहा है किसमें? पानी की ड्रॉप वाले में। इट इज द फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इस वाले में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी को फैला देता है वो। तो इसमें कोहेसिव कम होता है एडहेसिव का। और इसमें कोहेसिव ज़्यादा होता है, एडहेसिव कम होता है। कोहेसिव ज़्यादा होगा ना तो वो अपनी, अब देखो पानी की बूंद को मैं हवा में फेंकूं तो किस शेप ले लेगी वो? गोल। गोल ले लेगी, गोल। तो हवा उसको फैला नहीं पाती, तो उसका कोहेसिव ज़्यादा होता है हवा के सामने। अब जैसे ही बूंद यहाँ पे गिरेगी तो वो अपने शेप को रिटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका कोहेसिव इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि ग्लास का एडहेसिव ज़्यादा है। तो ग्लास का एडहेसिव ज़्यादा है तो वो खींच लेता है उसको, फैला देता है। तो ऐसे अगर फैला, हम अपनी उंगली पे डालें उंगली पे भी ऐसे ही, हाँ उंगली, हमारी उंगली खींच लेती है, ज़्यादा होता है पर हमारा। मतलब सब जो पत्ते का जो एडहेसिव फोर्स वो कम है, उसके कोई से फोर्स हाँ 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 पानी की। हाँ हाँ। और तुमने देखो मरकरी देखा होगा, मरकरी लिया होगा थोड़ा बहुत हाथ में, को गोल ही रहता है, हाथ में ले लो तो उसका कोहेसिव बहुत ज़्यादा है, वो गोल ही रहता है, तुम कहीं फेंक दो उसको। हाँ। ठीक है, अरे मरकरी में दूर। और ये जो होता है ना एंगल, ये यहाँ से, भाई वो डेंसिटी का पॉइंट है। अरे पहले इमेजिन कर हमारी ले डेंसिटी यार, उससे कम है ना। नहीं डूब पाएंगे हम। ये डूबेंगे भाई, क्या करेंगे उससे? तो मतलब हम लोग फिर उस पर भाग सकते हैं। मरकरी बूंद में अगर हम भागे ऐसे पूछिए ऐसे। क्या हो गया? थप्पड़ मारो ऐसे सर कह रहा है मरकरी में अगर हम डूब जाए नहीं सर पहले डूब नहीं पाओगे यार, डेंसिटी तो कह रहे हैं उसके ऊपर अगर हम भागें तो हम भाग सकते हैं उसके ऊपर। मरकरी के ऊपर भाग सकते हैं। सर मरकरी इतने डूब जाओगे तुम, इतने डूब जाओगे, हाँ देखा, वही पूछ रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं, थोड़े से डूब जाओगे, थोड़े से। हाँ देखा पर इधर हम मरकरी लाएंगे कहाँ से? भाई, इमेजिन कर ले यार, इमेजिनेशन में सब ला सकता है कोई। इमेजिनेशन के ऊपर दिमाग में डाल सकते हैं तेरे को। और क्या भाई, मरकरी बहुत डेंस होता है। अच्छा, तुम घुटने तक भी नहीं डूब पाओगे उसमें, मरकरी में। सर बैलेंस कैसे मिलेगा सर? हम तो नीचे नहीं तुम बैलेंस, हाँ नीचे के गिर जाओगे, लेट जाओगे उसमें, तब भी तुम लेट जाओ उसके ऊपर,
तो तुम डूबोगे नहीं, मतलब बहुत ही कम जाओगे नीचे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ठीक है। मिल जाएंगे तुमको लेकिन ऐसे वीडियो कि मरकरी में बैठने पे क्या लगता है। अब तो कर ले इमेजिन, इमेजिन ये तो रियल लाइफ में हो गया। स्टोरी हाँ यार दिमाग खराब भाई। अबे यार ठीक है, तो ये देखो, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें होता है जिसमें कोहेसिव कम होता है उसमें थीटा 90 से कम, और जिसमें कोहेसिव ज़्यादा हो गया तो 90 से ज़्यादा। ठीक है, ये क्या हो गया यार, कपड़ों को पहुँच ही नहीं रहे ढंग से, गीला करने से होता है। मुझे लग रहा है ये धोया नहीं है काफ़ी टाइम से, हैं? देखो जहाँ से पहुँचा नहीं ना कभी, वहाँ से साफ़ हो रहा थोड़ा है। सा पानी आसान सा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया इस पे। अरे बेकार है यार बोर्ड, ये चौक वाले ज़्यादा सही हैं, चौक वाले करेंगे बाद में। कैपिलरी एक्शन देखते हैं क्या चीज़ है ये। कैपिलरी एक्शन मतलब कि जो लिक्विड है उसको अगर कहीं जगह मिलेगी तो वहाँ घुस जाएगा। जैसे पानी की बूंद पड़ी हुई है, उसको भी कहीं जगह नहीं मिल रही कहीं घुसने की, कांच के अंदर तो क्या घुसेगा, लेकिन टिश्यू पेपर लाओ और बस टच कर दो तो क्या हो जाएगा वो पानी, वो उसमें फैलने लगे। ऊपर चढ़ जाएगा भाई, ऊपर चढ़ जाएगा, सारा ही पानी ऊपर चढ़ जाएगा, उसको जगह मिल गई है। टिश्यू पेपर को जूम करके देखोगे ना, उसके अंदर गलियां बनी होंगी बहुत सारी, फाइबर होंगे ना बहुत सारे, तो उसमें घुस जाता है ऐसे। कपड़ा भी टच कर दो तो उसमें, कपड़ों के अंदर भी ना फाइबर्स होते हैं, उनके अंदर जगह बनी होती है, जितनी पतली जगह होगी उतना ज़्यादा घुसेगा वो। तो वही है कैपिलरी एक्शन, जहाँ जगह मिल गई वहाँ घुस गया। प्लास्टिक को टच करो, प्लास्टिक में कोई जगह नहीं बनी होती, इसलिए घुसेगा ही नहीं। कागज़ को टच कर दो, कागज़ भी तो टिश्यू हो गया, उसको टच करती कागज़ में घुस जाएगा। जितना घटिया कागज़ होगा उतना ज़्यादा घुसेगा। ठीक है, ये तो इसमें देख लेते हैं, एक राइज और फॉल होता है। एक बार बताओ इधर, यहाँ पे बताओ, यहाँ प्रेशर और बाहर प्रेशर, अंदर और बाहर, कहाँ पे ज़्यादा होगा बताओ? सर अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा। क्यों नेक्स्ट। बताओ, जल्दी बताओ। इसमें कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो अरे अभी क्या पढ़ा अभी इस वाले में ज़्यादा होगा प्रेशर। इसमें, अंदर अंदर इसमें अंदर ज़्यादा होगा और इसमें बाहर ज़्यादा होगा। अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले क्या पढ़ा था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम लोग तो पागल हो। इसमें दो सरफेस है, हाँ तो वही है दो सरफेसेस में, एक बाहर एक अंदर ना कांटेक्ट में तो ये जैसे सरफेस टेंशन लग रही होगी। तुम लोग पागल हो गए। नहीं, एक ही है, फिर टू एक है, एक है। टू सिग्मा आर, हाँ मतलब एक है। एक सरफेस है पर दो लगे हैं ना, तो टू सिग्मा आर दोनों सेम होगा प्रेशर, सेम होगा दोनों। अरे ज़्यादा कहाँ होगा, सेम ही होना चाहिए। सेम नहीं होगा। सर बाहर होगा तो फिर तो वो बबल ही फूट जाएगा ना, तो अंदर ही होगा। अरे अभी क्या पढ़ा था इससे पहले? एक्सेस प्रेशर पढ़ा था। एक्सेस प्रेशर क्या बोलता है कि ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है यार। हाँ सर। ये भी तो ड्रॉप है, वो भी ड्रॉप है, दोनों के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा। पर इन दोनों कंपेयर करें तो कंपेयर करने के लिए तो देखना पड़ेगा ना रेडियस वगैरह वो सब, ठीक है, रेडियस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन दोनों के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। तुम ये मत बोलो कि ड्रॉप पूरी होनी चाहिए, पूरी ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप का थोड़ा सा पार्ट आ गया ना तुम्हारे पास, इसका मतलब अंदर प्रेशर ज़्यादा है। ड्रॉप का थोड़ा सा भी पार्ट कहीं बन जाए, पूरी ड्रॉप बनने की ज़रूरत भी नहीं है। मान लो गुब्बारा ले लिया तुमने और गुब्बारे को ऐसा दबा दिया, उसकी शेप ही चेंज हो गई, तो उसके अंदर प्रेशर क्या रहेगा? नहीं रहेगा ना ज़्यादा। वही पानी का गुब्बारा ले लो और उसको यहाँ रख दो, तो क्या स्फेयर रहता है? वो नहीं रहता, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है।
ऐसा सा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है नीचे से, हाँ तो क्या प्रेशर अंदर वो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा अंदर प्रेशर। शेप चेंज होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, कर्वेचर होना चाहिए, कर्वेचर, ठीक है। अब आ जाओ इधर, मैं बोल रहा था भाई, मैं पागल हूँ भाई, सॉरी, दिल से सॉरी भाई, दिल से सॉरी। कोई बात नहीं, जब माफ किया। ये लो, एक पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर हमने एक ट्यूब डाल दी, ट्यूब का मतलब हाँ नीचे स्ट्रॉ डाल दिया, या रिफिल रिफिल होती है ना, वो डाल दिया। इसको जूम करके दिखाया मैंने, इसके अंदर मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें पानी ना चढ़ जाएगा ऊपर, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। अरे पेड़ों में पानी डालते तो ऊपर तक चला जाता है ना, पेड़ कितने बड़े होते हैं, कुछ कुछ तो 50-100 मीटर भी होते हैं, वहाँ तक पानी चला जाता है, कैसे जाता है, कैपिलरी सर वहाँ तो कैपिलरी ऊपर एक्शन। ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि सर ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर पानी ऊपर, सर ने पढ़ाया था जालिम 10वीं में पढ़ा था जो सर। अरे जो जालिम जाइलम का टिश्यू होता है वो पानी को सक्शन प्रेशर ऊपर सक्शन टिश्यू पेपर टच किया तो पानी का हुआ, ऊपर चला गया, वैक्यूम थोड़ी है यहाँ पे तो सिर्फ सरफेस टेंशन इफेक्ट है। उसको पतली गलियां मिल गई, वो नहीं सर, मैंने वो पेड़ वाला बताया तो सर। पेड़ में भी, पेड़ में क्या होता है, ये टिश्यू पेपर बनता कैसे, पेड़ से, अरे पेड़ के अंदर भी तो टिश्यू ही है, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ तो उसके अंदर गलियां बनी हुई हैं, बहुत लंबी लंबी, पत्ते तक जा रही हैं वो, तो सीधा पानी पत्ते तक जाता है इसी एक्शन से। तो सोच लो पानी चढ़ा दिया, इतना तो टंकी भी नहीं चढ़ा, वो मोटर भी नहीं चढ़ा पाती, इतना ऊपर जितना ऊपर पेड़ होता है। तो ये कैपिलरी एक्शन की खास बात है। मान लो कि यहाँ पे पानी ऐसे चढ़ गया, यार ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाता है सच में। तुमने वो एक्सपेरिमेंट किया केमिस्ट्री में, हाँ टाइट्रेशन का। ब्यूरेट लिए, ब्यूरेट, हाँ सर वो सर उसको उसमें प्रेस क्या करो होता तो है, ऊपर आने जो लगता है। पानी होता है ना वो एक हमें जीरो पे लेके आना होता है, पर वो जीरो से हल्का सा ऊपर, क्योंकि उसका जो सरफेस होता है वो नीचे हो जाता है थोड़ा सा। ब्यूरेट में पानी भरा है हाँ मुंह सर, से खींच के, नहीं सर, पपेट से। हाँ फिर करा वो है। ऊपर आने लगता कौन से पिपिट, हाँ सर। अब उसे सेम ही चीज़ है क्यों, नहीं नहीं सर, नहीं, अलग है। पिपिट क्या होता है, सर वो उसे खींचता है सर वो। एक अच्छा, होता जो है भी है, suction, एक होता है जिससे हम पानी को वो खोलते हैं, जिससे वो जा रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी तुमको ऐसा दिखेगा। हाँ, तुम एक रिफिल ले लो, स्ट्रॉ ले लो, उसको पानी में डुबा दो, तो पानी उसमें फंस जाएगा ना थोड़ा सा, तो तुमको ऐसे शेप का दिखेगा कुछ। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, ये सरफेस फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस सरफेस ने क्या किया, इसको फैलाया ना, तो कर्वेचर आ गया। इस सरफेस ने भी इसको फैलाने की कोशिश की है, फैलाने की, यहाँ से खींच खींच के ले गया वो ऊपर, ठीक है। तो ये ऐसा बनता, अगर मतलब पूरा तो नहीं बना, लेकिन इस शेप का ये होना चाहिए था, ये पूरा स्फेयर ऐसा, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर, ये कर्वेचर आ गया, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पीएटीएम है, ठीक है। इसका रेडियस ले लेते हैं, इस बबल ड्रॉप का, ये जो कर्वेचर है इसका रेडियस ले लिया आर, कैपिटल आर, और जो ये जो ट्यूब है इसका रेडियस ले लिया स्मॉल आर ले लिया, और ये एंगल, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो देख रहे हो, टेंजेंट से सरफेस के बीच में एंगल, टेंजेंट बनाया, सरफेस के बीच में एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एफ ए ज़्यादा है, उसने खींच लिया ना उसको ऊपर, ठीक है। अब यहाँ प्रेशर कितना है, पीएटीएम, नीचे कितना है, जस्ट नीचे, सरफेस के जस्ट नीचे, P1 ले लो, बताओ कितना है, कम ज़्यादा, सर नीचे ज़्यादा होगा सर, सर नीचे ज़्यादा होगा ना। सरफेस के ऊपर प्रेशर पीएटीएम है, तो हमें पता ही है, हवा है वहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। नीचे ज्यादा होगा। नीचे ज़्यादा होगा क्यों, सर कोई पानी बाहर आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पानी, मतलब वो उसे खींच रहा है तो पानी बाहर आ रहा है। सोच के बोलो। सर लेकिन वो ऊपर वाला दबाव कर रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्सेस प्रेशर। वो क्या बोलता है कि ड्रॉप के अंदर, मतलब ऐसा बॉल जैसी जो बनती है स्फेयर, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। ये भी तो स्फेयर जैसा बन रहा है, इसके अंदर प्रेशर एटीएम ज़्यादा है, उसके जस्ट नीचे वाला कम है, जस्ट नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ P1 ले लिया हमने, और यहाँ पे कितना है, सर अगर यहीं पे अगर हमारी ये मतलब कोहेसिव फोर्स
लगता फॉर एग्जांपल सर, अगर ये ड्रॉप ऐसे तो ऐसे हो जाता हो। हाँ, तो सर P1 तब ज्यादा होता। हाँ तब P1 ज्यादा बस हो गया। PATM प्लस रो GH। अच्छा नहीं ये PATM और इसके यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भी PATM जी सामने, क्योंकि सेम लेवल पे तो सेम रहता है प्रेशर। PATM और P1 इन दोनों में एक्सेस प्रेशर लगेगा ड्यू टू कर्वेचर। तो कौन सा ज़्यादा है? PATM ज़्यादा। PATM माइनस P1 इज इक्वल टू, बताओ बोलो, एक्सेस प्रेशर कितना होता है? 2 सिग्मा बार, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस है, एक सरफेस 2 सिग्मा बाय आर। अब ये यहाँ से आ जाओ, P1 और PATM तक मान लेते हैं कि हाइट कितनी है? h। अब लगाओ वो हाइड्रोस्टैटिक, बोलो क्या हो जाएगा? नीचे वाला प्रेशर इज इक्वल टू ऊपर वाला प्रेशर P1 प्लस रो जी एच, इसकी डेंसिटी रो ले ली, ये हो गया। तो PATM माइनस P1 रो जी एच हो गया। अब ये दोनों देखो बराबर है, PATM माइनस P1 ये है, PATM माइनस P1 ये है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय एच निकल गया 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। तो थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं इसको, ये देखो ये थीटा, तो ये कितना? ये 90 माइनस थीटा। नहीं ये 90 माइनस थीटा होगा ना, ये 90 माइनस थीटा। ये और ये परपेंडिकुलर है, वो वाला भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा। अब ये लगाओ तुम इस ट्राइंगल में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? cos थीटा छोटा आर अपॉन बड़ा आर, स्मॉल आर अपॉन आर। तो बड़ा आर क्या हो जाएगा? आर अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे रख दो। तो एच आ जाएगा हमारा 2 सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी छोटा आर। जी सर। ये बन गया हमारा, ये इतनी हाइट पे चला जाएगा पानी। और अगर ऐसा हुआ कि थीटा क्या हो, ये वाला केस हो, अभी थीटा क्या 90 से कम, इसका मतलब ये ऐसा कुछ होगा, मतलब एडेसिव ज़्यादा होगा, उससे कम होगा। और अगर ऐसा कुछ हो गया कि ये लिक्विड कुछ ऐसा है जिसमें थीटा 90 से ज़्यादा हो, तो सर जब साइन तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा, मतलब अच्छा ऊपर हो जाएगा लेकिन ऊपर चढ़ेगा नहीं, नीचे गिर जाएगा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव मतलब नीचे गिर जाएगा वो। तो ऐसा हो जाएगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, ऐसा हो जाएगा। अगर थीटा 90 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये गिर जाता है, चढ़ता नहीं है, गिर जाता है। चढ़ता कौन है? जिसमें थीटा कम हो। और जितना कम एंगल होगा उतना जितना कम एंगल होगा जितना कम एंगल होगा जितना उतना ज़्यादा चढ़ जाएगा। देखो थीटा 90 हो गया तो कुछ नहीं चढ़ेगा, 90 से कम 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 जैसे कम होता रहेगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू कब होती है इसकी? 0 डिग्री पे। तो इसीलिए 0 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा चढ़ेगा। क्रोमेटोग्राफी की है क्या? नहीं सुनी है। तो उसमें वही करते हैं, टिश्यू पेपर जैसा कुछ डाल देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो वो चढ़ता रहता पानी, उसमें कलर अलग कर देता है। ठीक है, ये बात है। चलो चैप्टर ख़त्म हो गया।